है। बड़ी दिनों बाद आप लोग से मुलाकात हो रही है और मैं बड़े दिनों बाद आया तो हूँ, लेकिन इसके साथ में एक बड़ा सा धमाका लेकर आया हूँ आप लोगों के साथ। आज मैं 10 क्लास के शॉर्ट्स क्वेश्चन VVI लेकर आया हूँ, जो हर एक साल इसको रिपीट करके पूछता रहता है। अगले साल भी इसमें से 2-4 क्वेश्चन पूछ दिया था, तो क्यों मैं सोचा क्यों ना इसे आप लोगों के सामने लेकर आऊँ, हो सकता है इस साल भी पूछ दे। तो मैं इसका क्वेश्चन का आंसर बताते चलूँगा और आप लोग वीडियो को पुश करके लिखते चलेंगे, ठीक है। तो आइए हम जानते हैं ये VVI क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन अगले साल भी आया था, तो हो सकता है इस साल भी पूछ दे। तो इसलिए मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। तो मैं जैसे जैसे आंसर बताते चलूँगा वैसे वैसे आपको क्या करना है, इसका आंसर लिखते चलना है, बस वीडियो को पुश कर करके, ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पुनर्जनन क्या है। देखिए ये अगला साल 2 नंबर में पूछ दिया था कि पुनर्जनन क्या है, ठीक है। तो आइए जानते हैं पुनर्जनन क्या है। देखिए मैं आराम आराम से बोलूँगा, बस आपको लिख लेना है। पुनर्जनन का मतलब होता है दोबारा जन्म, ठीक है। तो देखिए पुनर्जनन क्या है, तो वैसे जीव जिसका शरीर किसी कारण, वो कृत्रिम कारण हो या प्राकृतिक कारण हो, किसी कारण 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में बंट गया है और उसका फिर से दोबारा निर्माण हो रहा है उसके शरीर का, तो उसे ही पुनर्जनन कहते हैं, ठीक है। किसी भी जीव का शरीर किसी कारण, वो प्राकृतिक कारण हो या कृत्रिम कारण हो, ठीक है, 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में बंट गया है और बंटने के बाद फिर से उसके शरीर का निर्माण हो रहा है, तो उसे हम पुनर्जनन कहते हैं। ऑलराइट, आइए दूसरा देखते हैं कि श्वसन क्या है। तो देखिए श्वसन, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्वसन ये तो देखने में ही लगता है कि इंपॉर्टेंट है, इसको कहने की जरूरत ही नहीं है। तो कह रहा है कि श्वसन है क्या। देखिए भाई श्वसन क्या है, श्वसन तो सभी जीवों को जरूरी है। तो वातावरण से ऑक्सीजन को लेकर हमारा कोशिका क्या करता है, अपने ईंधन के रूप में प्रयोग करता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, तो श्वसन कहते हैं, ठीक है। एक और इसका शॉर्ट परिभाषा आता है कि CO2 को लेकर कोशिकीय ईंधन में प्रयोग करके उसके ऑक्सीजन को लेकर कोशिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग करके जब हम CO2 छोड़ते हैं तो उसे श्वसन कहते हैं। ऐसे भी बनता है एक परिभाषा, ठीक है। तो इसमें से दोनों सही है, आपको जो लिखना है आप पूछ करके वीडियो लिख सकते हैं। तीसरा कह रहा है रक्त के 2 कार्य लिखें। तीसरा कह रहा है रक्त के 2 कार्य लिखें, ठीक है। तो कह रहा है कि रक्त क्या करता है कि ऑक्सीजन को फिल्टर करके मैंने कहा कि रक्त के 2 कार्य लिखे, तो आप लिख सकते हैं कि रक्त के 2 कार्य निम्नलिखित हैं। एक डाल लीजिएगा, लिखिएगा कि रक्त ऑक्सीजन को फिल्टर करके हमारे फेफड़े तक पहुंचाता है। क्या करता है, फेफड़े तक पहुंचाता है, और फेफड़ा क्या करता है, पंपिंग करके हमारे पूरे शरीर के अंग अंग तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है, ठीक है। ऑलराइट। दूसरा कहता है कि रक्त कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। जो रक्त होता है, जो CO2 होता है, उसको विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है, ठीक है। उसके बाद है अलैंगिक जनन। देखिए अलैंगिक जनन ये और भी VVI क्वेश्चन है। ये आप 12वीं के भी VVI इसमें पढ़ सकते हैं, 12वीं में भी काम करेगा, 10 में भी काम करेगा। अलैंगिक जनन यानी वैसा जनन जिसमें एक जीव भाग लेता है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। इसमें 2 जीव भाग नहीं लेते हैं, सिर्फ एक जीव, नर या मादा, ठीक है। तो उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है। इसमें जो भी जीव जन्म लेते हैं सेम अपने माता पिता के समान होते हैं, ठीक है। यही कारण होता है कि उस जीव को क्लोन कहा जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन भी यहाँ पे बनता है कि अलैंगिक जनन में उत्पन्न जीव को क्लोन क्यों कहा जाता है। बहुत अच्छा ये भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि इसलिए क्लोन कहा जाता है क्योंकि अलैंगिक जनन में उत्पन्न जीव सेम अपने माता पिता के समान होते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है कि
अलैंगिक जनन में उत्पन्न जीव को क्लोन क्यों कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला आता है लैंगिक जनन। ठीक है, तो लैंगिक जनन है कि इसमें दो जीव भाग लेते हैं, नर और मादा, और भाग लेकर आपसी संलयन करते हैं और संलयन करने के बाद एक नए जीव का उत्पत्ति करते हैं, तो उसे ही लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल। मेरे ख्याल से सभी को यह क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा और मैं आशा करता हूं कि ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, और फिर मैं अगले वीडियो के साथ और एक नए धमाके के साथ बोर्ड मॉडल क्वेश्चन लेकर आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।